Hi friends, welcome back to my channel. We learn together. Today I am going to teach 7th Maths Urdu Medium Term 1 फर्स्ट लेसन समझाने जा रही हूँ। फर्स्ट लेसन नेम अददी निज़ाम नंबर सिस्टम और उसमें मश्क 1 देखिए 1 पूरा समझाने जा रही हूँ। इसमें देखिए फर्स्ट खाली जगह पर कीजिए -30 प्लस डैश इक्वल टू 60 दिया है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस में आंसर आया तो यहाँ पे भी प्लस में भी आएगा। तो इसमें कौन से नंबर से 30 जाने पे 60 आएगा 90 तो प्लस 90। और इसके बाद सेकेंड -5 प्लस डैश इक्वल टू -100 तो यहाँ पे -95। और उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 -52 प्लस -52 यहाँ पे देखिए प्लस सिंबल हो तो कुछ नहीं बदलता, जस्ट इसको मिलाना है। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 नंबर प्लस करना है। तो यहाँ पे -104। और इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 आया है तो यहाँ माइनस में तो यहाँ पे +22। और इसके बाद यहाँ पे देखिए 70 आया है -70 तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 140 क्योंकि यहाँ माइनस करने पे प्लस नंबर आया तो यहाँ पे प्लस सिंबल से। और इसके बाद यहाँ पे देखिए 20 प्लस 80 प्लस माइनस प्लस इक्वल डैश इक्वल टू 0 तो यहाँ पे क्या करने पे 0 आया होगा माइनस करने पे तो यहाँ पे -100। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 17/5 प्लस -25 तो 17/5 में 25 जाएगा तो 50 प्लस 50। और इसके बाद यहाँ पे 170 पर 1 प्लस डैश इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे इससे -170 पर 1। याद रखिए अगर ऐसा आगे इक्वल टू 0 आएगा तो प्लस नंबर ही माइनस में डाल देना है बस। और इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ 3 नंबर दिया है और इसके बाद इक्वल टू में 1 नंबर छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 12 का 12 ऐसा ही है और -7 का 7 ऐसा ही है। तो कौन सा नंबर छोटा है 3 तो यही नंबर यहाँ पे लिखना है। और इसी तरह इसमें भी देखिए -23/2 प्लस डैश प्लस -20/3। अब ये दोनों नंबर कहाँ पे इक्वल हो गए तो यहाँ पे देखिए यहाँ 15 है तो यहाँ पे वैसे ही 15 लिख दो। और यहाँ पे 2 डैश है तो ये 2 नंबर्स जो भी है यहाँ पे लिख देना है -40/2 -20/3। और उसके बाद देखिए सही या गलत बताइए। सही या गलत में फर्स्ट का -30/2 का जमाई माकुस -30/2 है। जमाई माकुस मतलब प्लस में आना है, यहाँ पे माइनस में आया है इसलिए ये रॉन्ग है। और इसके बाद ये देखिए -60 प्लस -30 इक्वल टू 60। माइनस माइनस रहने पे हमें प्लस करना था मतलब 120 आना था, यहाँ पे 60 ही है तो इसलिए ये भी रॉन्ग। और इसके बाद यहाँ पे देखिए -125 प्लस 25 इक्वल टू -100। माइनस में प्लस 25 चले जाएगा तो 100 ही आएगा तो ये करेक्ट ही है तो इसलिए राइट। और इसके बाद ये देखिए सवाल नंबर 3 ज़ैल को जमा कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 12 में 8 जाएगा तो कितना आएगा, ऐसे ही 2 में 8 नहीं जाएगा तो बाजू से लेना है तो 12 ये 0 हुआ। उसके बाद देखिए 12 में 8 जाएगा तो यहाँ पे 4। अब अच्छे से देखिए जो भी बड़ा नंबर के बाजू सिंबल है वही सिंबल यहाँ पे भी आना है तो -4 हुआ। और इसके बाद देखिए ये दोनों 0 ही रहने में मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। और इसके बाद ये देखिए -5 और -3। अब यहाँ पे देखिए दोनों सिंबल माइनस में है तो हमें प्लस करना है। नंबर को प्लस करेंगे तो 5 भी 3 मिलाओगे तो 8। अब जो भी नंबर के बाजू बड़े नंबर के बाजू सिंबल है वही सिंबल को आंसर के साथ डालना है। अब बड़ा नंबर मतलब 5 और 5 के बाजू क्या सिंबल है माइनस तो यहाँ पे माइनस। और इसके बाद यहाँ पे देखिए -100 उसके बाद -10 तो -100 और -10 मतलब अब इसमें देखिए 2 भी माइनस में है इसलिए माइनस माइनस प्लस तो नंबर को हमें प्लस करना है। तो क्या हुआ 100 में 10 मिलाओगे तो 110। बट यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही बताया था जो भी नंबर बड़ा नंबर के साथ बाजू सिंबल होगा वही सिंबल आंसर में भी लगाना है। तो 100 के बाद क्या है माइनस तो यहाँ पे माइनस। और इसके बाद यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर लास्ट में तो पहले बड़ा नंबर को लिखना है, वो माइनस में है तो -70/2 और +20। तो
तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, तो हमें माइनस करना है। 2 में 0 जाएगा तो 2 ही आएगा, 7 में 2 जाएगा तो 5। अब यहाँ पे कौन सी सिंबल लगाना है? जो भी बड़े नंबर के बाद सिंबल होगा वही, मतलब 17 पर 2 के पास माइनस है तो यहाँ पे माइनस। इसके बाद देखिए 80 पर 2 प्लस में है तो यहाँ पे प्लस माइनस 70 पर 5। अब प्लस माइनस माइनस करना है तो यहाँ पे देखिए 2 में 5 नहीं जाता है, तो इसके बाद यहाँ पे 7, यहाँ पे 12। 12 में 5 आएगा तो 7 आएगा, तो यहाँ पे मैं 7 लिखती हूँ और 7 में 7 जाएगा तो 0। अब यहाँ पे कौन सा सिंबल लगाना है? प्लस सिंबल लगाना है तुम्हें। और इसके बाद ये देखिए माइनस 40 पर 8 माइनस 15। अब यहाँ पे देखिए दोनों सिंबल माइनस में है तो तुम्हें प्लस करना है, तो इसलिए 8 में 5 मिलाओगे तो 13 आएगा, तो 3 1 ऊपर 1 और इसके बाद 4 में 1 5, 5 में 1 मिलाए तो 6। अब कौन सा सिंबल आना है? जो भी बड़े नंबर के पास सिंबल है वो, तो माइनस 60 पर 3। और इसके बाद देखिए माइनस 225 माइनस 60 पर 3। तो यहाँ पे देखिए दोनों नंबर माइनस में है तो हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो 5 में 3 ऐड करोगे तो 8 आएगा, 6 में 2 मिलाओगे फिर से 8 और इसके बाद ये 2 का 2 और सिंबल कौन सा है? माइनस ही लगाना है। और इसके बाद देखिए तारिक तकाबली इम्तिहान यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लेता है, जिसमें हर एक गलती जवाब के लिए एक मंफी नंबर मतलब माइनस मार्क कितना कट कर रहे हैं? एक माइनस मार्क कट कर रहे हैं। और परीक्षा 1 में वो 25 सवाल के गलत जवाब लिखा है तो कितना माइनस कर रहेंगे? 25 मार्क कट कर रहेंगे। और उसी तरह और परीक्षा 2 में 13 सवाल गलत लिखा है और उन्हें सेकेंड एग्जाम में कितना रंग करे थे? 13 क्वेश्चन रंग करे थे। तो नंबर में कुल कमी कितनी है पूछा है, तो हमेशा याद रखिए ऐसा पूछेगा। तो कुल पूछा है तो जमा करना है, तो किस किस को जमा करना है? 25 और 13 को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो प्लस 25 प्लस 13 तो कितना आएगा? 5 में 3 मिलाओगे तो 8, 2 में 1 मिलाओगे तो 3। यहाँ पे 30 पर 8 क्वेश्चन आएगा, 30 पर 8 मार्क उसका कट हुआ होगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक क्विज के मुकाबले में 3 मुतवत्तर चक्करों में ये टीम 30 प्लस 30 माइनस 20 और 0 स्कोर और बी टीम माइनस 20 0 और 30 स्कोर हासिल करके कौन सी टीम जीतेगी? क्या हम ये कह सकते हैं कि साली मदद किसी भी तरतीब से जमा कर सकते हैं? तो हाँ, यहाँ पे देखिए याद रखिए हमेशा साली मदद किसी भी तरतीब में हम जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सवाल में क्या क्या दिया है? प्लस 30, उसके बाद माइनस 20, उसके बाद 0 लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मैं फिर भी लिख लेती हूँ आपको समझाने के लिए। ये टीम 1 का स्कोर है, ये टीम ए का स्कोर है और इसी तरह टीम बी का स्कोर। टीम बी का स्कोर में हमें माइनस 20 0 प्लस 30। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है तो हमें माइनस करना है, तो 30 में 20 जाएगा तो 10। कौन सा सिंबल आना है? बड़ा नंबर के पास प्लस है तो यहाँ पे प्लस। और इसी तरह यहाँ पे भी प्लस माइनस है तो माइनस करना है, 30 में 20 जाएगा तो 10। बड़ा नंबर के पास प्लस है तो यहाँ पे प्लस। और इसके बाद देखिए इसमें लास्ट में ये पूछा है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि साली मदद किसी भी तरतीब से जमा कर सकते हैं? तो इसका मतलब हाँ हुआ। और यहाँ पे देखिए दोनों टीम एक सा स्कोर के हैं तो ये दोनों टीम ए और टीम बी इक्वल है। तो टीम ए
इक्वल टू टीम बी। ये सवाल समझ में आया आपको? अब देखिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6। क्या 11 जमा 7 जमा 10 और 11 जमा ब्रैकेट में 7 जमा 10 मसावी है? खुसूसियात बयान कीजिए पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 11 जमा 7 जमा 10 और यहाँ पे 11 जमा 7 जमा 10, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए अगर ऐसा आएगा तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उसको जमा कीजिए। तो 11 जमा 17 और उसके बाद देखिए 11 में 17 मिलाओगे तो एक 7 भी 1 8, एक भी 1 2, तो ऐसा आएगा। और इसी तरह इस नंबर को भी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उसको जमा कीजिए। 11 में 7 मिलाओगे तो 18 जमा 10 इक्वल टू, अभी दोनों नंबर जमाओगे तो फिर से 20 पर 8। अब ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो इसलिए ये दोनों मसावी हैं, ये दोनों मसावी हैं। और इसके बाद सवाल नंबर 7, सालिम अदद के 5 जोड़ियां मालूम कीजिए जो दो से जमा किए जाए। अब यहाँ पे देखिए सालिम अदद मतलब 1 2 3, अब माइनस 1 2 3 भी बोल सकते हैं और प्लस 1 2 3 भी, 0 सब मिला के सालिम अदद हुआ। और यहाँ पे देखिए ओके, क्वेश्चन में ये पूछेंगे जो भी नंबर प्लस करो या माइनस करो लेकिन आंसर हमें 2 आना है, ऐसे 5 जोड़ियां नंबर बताइए कर बोला है। तो मैं यहाँ पे हमें अच्छे से पता है कि 1 + 1 2 है, 1 + 1 क्या हुआ 2 हुआ। और उसके बाद 0 + 2 भी इक्वल टू 2 ही आंसर आएगा। ऐसा आंसर में हमें 2 लाना है। और इसी तरह देखिए -1 + 3 में भी हमें 2 ही आएगा। और -3 + 5 यानी 5 में +5 में -3 जाएगा तो 2 ही आएगा। और फिर -2 + 4 में भी क्या आएगा हमें 2 ही आएगा। ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसे हमें 5 नंबर बताना था और हमने बता दिया। और इसके बाद देखिए मारूजी सवालत हल कीजिए, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस, किसी मखसूस जगह पर दोपहर की 12 बजे की तपिश 18 डिग्री थी। अगर हर घंटे शरह 3 घंटे पर तपिश गिरती है तो किस वक्त पर तपिश सिफर कम से 12 डिग्री होगी? तो यहाँ पे देखिए ऐसा इसका सवाल 10 बजे हुआ। और इसके बाद 9 अंक का मनफी आदत के जवाब वाले मसाइल के शनाख्त कीजिए। मनफी आदत मतलब माइनस में आंसर आना है हमें, तो इसका आंसर फर्स्ट पॉइंट में आता है। और इसके बाद देखिए -10 + 7 इक्वल टू कितना पूछा है, तो -10 में 7 जाएगा तो हमें 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस में है इसलिए -3। और इसके बाद देखिए -8 +10 -2। अब सवाल नंबर 11 देखिए -8 + 10 और -2 इक्वल टू क्या है पूछा है। तो यहाँ पे देखिए -8 और -2 जमा करेंगे तो -10 आएगा, 10 में 10 जाएगा तो हमें 0 मिलेगा। और उसके बाद देखिए 20 जमा -9 + 9। अब यहाँ पे देखिए -9 और +9 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या बचेगा 20 ही बचेगा। तो 20 कहाँ पे है यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर हुआ। अगर तुम्हें कुछ चीज़ में डाउट है तो कमेंट में पूछिए। और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही अगर कुछ और होमवर्क चाहिए तो कमेंट में बताइए।